पैगंबर इस्लाम ने कितनी परेशानियां उठाई। मेरे आका जब इस्लाम की तबलीग के लिए अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए तो आका के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर वो पाए मुबारक में लग जाएं तो तलवाए मुबारक को तोड़ करके ऊपर आ जाएं। पैगंबर इस्लाम ने उस वक्त ये नहीं फरमाया, लोगों तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, तुम कितने भी मेरे रास्ते में कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। ये फरमाया मेरे आका ने। पैगंबर इस्लाम जब बाहर तशरीफ लाए, एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध के मारा कि नबी की मुकद्दस पेशानी पे आकर के लगा। वो नबी की मुकद्दस पेशानी जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। नबी की मुकद्दस पेशानी से खून निकलने लगा। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए, हजरत खदीजतुल कुबरा की नजर पड़ी, रोने लगी और खून के असर को अपनी मुबारक चादर को पानी में भिगो करके खून के असर को साफ करती हैं। आज की कोई औरत होती तो कह देती, आपको क्या पड़ी है अपनी पेशानी लहू लुहान कराने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए। वो उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनों की माँ है। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। पैगंबर इस्लाम ने कितनी परेशानियां उठाई। वो ताइफ का मैदान आज भी गवाह है। जो लोग उम्रा करने जाते हैं, जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, वो गली आज भी देखते हैं जहां मेरे आका के ऊपर पत्थरों की बारिश की गई थी। मेरे आका जब ताइफ के मैदान में पहुंचे, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही है। मेरे आका की नालैन शरीफ खून से भर गई थी। आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। एक फरिश्ते ने आकर कहा, आका मुझे इजाजत दे दो, मेरी हुकूमत हवाओं पर है, मेरी हुकूमत तूफानों पर है, मैं इन ताइफ वालों को पहाड़ों से टकरा के मार दूं। एक फरिश्ते ने कहा, आका मुझे इजाजत दे दो, मेरी हुकूमत बारिश पर है, मेरी हुकूमत तूफानों पर है, मुझे इजाजत दे दे, मैं इनके ऊपर इतनी बारिश करूं यहीं डूब करके मर जाएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, मुझे इजाजत दे दो, पहाड़ मिला देता हूं, यहीं पिस के मर जाएंगे। तो आका ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया हूँ, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूँ। कितनी परेशानियां उठाई मेरे आका ने इस इस्लाम की खातिर। नबी ने मक्का छोड़ा, मदीने में आए, तब भी मेरे आका को चैन से बैठने नहीं दिया। कभी जंगे बदर हो रही है, कभी जंगे उहुद हो रही है, कभी जंगे खैबर, कभी गज़वाए तबूक। अल्लाह अकबर। जब सन हिजरी 8 आती है और जब नबी ने मक्के को फतह किया है, मेरे आका 10,000 सहाबा का लश्कर लेकर के जब मक्के में दाखिल होते हैं, फातिहाना शान से मेरे आका तशरीफ लाए हैं। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की जुबान से निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन खूनेजी करने का दिन है, आज चुन चुन करके मारने का दिन है। आका फरमाते हैं, ओ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, ये न कहो कि आज का दिन बदला लेने का दिन है, ये कहो अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है। वो भी निगाहों के सामने खड़े हैं जिन्होंने नबी के सगे चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था, वो भी निगाहों के सामने जिन्होंने नबी के सगे चचा का मुसला किया था। आज हमारे घर में अगर कोई किसी पे जुल्म कर दे तो जब उसका परिवार हमारे सामने आता है, हमारे दिल में खून जो है जोश, हमारे जिस्म में खून जोश मारने लगता है कि हम इससे बदला लेंगे, इसने मेरे परिवार को सताया है। आज जरा जरा सी बातों पे हम रिश्ते तोड़ देते हैं, आज जरा जरा सी बातों पे रिश्ते खत्म कर देते हैं। आओ जरा पैगंबर इस्लाम की शान देखो। आज जिस नबी की मोहब्बत में तुम यहाँ पर आए हो, उस नबी का जरा मकाम देखो। पैगंबर इस्लाम के सामने, निगाहों के सामने तमाम लोग हैं। मेरे आका फरमाते, क्या सोचते हो मेरे बारे में? सबने एक जुबान होकर कहा था, आप करीम इब्ने करीम हैं, आप सखी इब्ने सखी हैं, हमने आपको करम करने वाला पाया है। आका इरशाद फरमाते हैं, आज मैं तुम सबसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सबके सब आजाद कर दिए गए हो, तुम सबके सब माफ कर दिए गए हो। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा
जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। ये मेरे नबी की शान है। पैगंबर इस्लाम ने इस इस्लाम को फैलाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया। ऐ लोगों, जब ये इस्लाम दुनिया में फैल गया, सहाबाए किराम ने मशवरा किया था कि हमें जान मिली है नबी के सदक़े में, माल मिला है नबी के सदक़े में, औलाद मिली है नबी के सदक़े में। आका के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया, ऐ अम्मी जान जरा ये बताइए, उस वक्त जब आका दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे थे तो उस वक्त चराग में जलाने के लिए तेल कहां से आया? हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, उस वक्त तेल होता तो हम चराग में नहीं डालते बल्कि उसको पी जाते। ऐसा आलम रहा है। एक एक खजूर पे हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, हम खजूर को खाते उसकी गुठली फेंकते नहीं थे बल्कि उसकी गुठली को रख लेते थे और उसमें नमक लगा करके चूस करके गुजारा करते थे। इससे ये मत समझ लेना कि पैगंबर इस्लाम जो है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं थे। मेरे आका दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। आला हजरत फरमाते हैं, वो मालिक के कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आका ने गरीबी को पसंद फरमाया है, आका ने गरीबी को महबूब फरमाया है। ऐ लोगों, सहाबा ने मशवरा किया, चलो आका की बारगाह में तोहफे लेकर चलते हैं। जब नजराना लेकर के आका की बारगाह में आए, आयत करीमा मेरे आका पे नाजिल होती है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए मेरे महबूब अपने इन उम्मतियों से कह दो, जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो दीन मैंने तुम तक पहुंचाया है, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। वो अहले बैत कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, आका वो आपके अहले बैत कौन है जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है? आका फरमाते, वो अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। कौन अहले बैत है? लोगों, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है। इस्लाम वो प्यारा मजहब है, इसने जब वतन की कुर्बानी मांगी तो सहाबा ने वतन को छोड़ दिया। इस इस्लाम ने माल की कुर्बानी मांगी, सहाबा ने माल कुर्बान कर दिया। इस इस्लाम ने औलाद की कुर्बानी मांगी, सहाबा ने औलाद कुर्बान कर दी। ऐ परेवा वैश्य वालों, तमाम की कुर्बानी को एक जगह जमा कर दिया जाए तो करबला में हुसैन की कुर्बानी का जलवा निगाहों के सामने आ जाए। कौन हुसैन है? हाँ ने हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा, सीन, या, नून मिला के हुआ हुसैन। चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हाँ ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। कौन हुसैन है? अपना घर सबको प्यारा होता है। इस इस्लाम ने जब वतन की कुर्बानी मांगी, कारी मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला से अभी आपने कलाम सुना, मदीना बुला लीजिए। वतन भी कैसा प्यारा वतन, जिसके लिए 5 वक्त नमाजों में दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वतन भी ऐसा प्यारा वतन, अल्लाह अकबर, जिसके बारे में आका फरमाते हैं जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वतन भी कैसा प्यारा वतन, जिसके लिए आका फरमाते हैं मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वतन भी कैसा प्यारा वतन, जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र अनवर की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ऐसा प्यारा वतन हुसैन ऐ मदीना छोड़कर जा रहे हैं।
वो भी मदीने की सरजमीन को हुसैन छोड़कर जा रहे हैं। नाना के रोजे पे आके कहते हैं, नाना मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ, अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आए, अम्मी के रोजे पे सलाम करके आगे बढ़े, भाई हसन की तुरबत पे आए और भाई हसन की तुरबत को सलाम करके आगे बढ़े। और जब मेरा हुसैन मदीने से बाहर निकलने लगा तो मुड़ मुड़ के देख रहा था नाना के रोजे की तरफ, मुड़ मुड़ के देख रहा था नाना की तुरबत अतहर की तरफ। आज कारी मोहम्मद अली फैजी यहाँ बैठे हैं, कई बार गुंबद खजरा के जलवे देख कर आए हैं। फतेह मोहम्मद अलीमी साहब यहाँ बैठे हैं, इनसे आप पूछेंगे ये आपको बताएंगे या आपके यहाँ पर कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा, जिन्होंने गुंबद खजरा के जलवे देखे होंगे। आदमी जब तक मक्के में रहता है घर बार की याद आती है, प्रॉपर्टी की भी कभी कभी याद आती है, लेकिन जब हाजी या उम्रा करने वाला मदीना पहुंचता है, एक बार गुंबद खजरा निगाहों के सामने आता है, दिल में इश्क रसूल का समंदर तलातुम खेज हो जाता है, नबी की मोहब्बत में गुम हो जाता है, नबी के इश्क में गुम हो जाता है। और उसके लबों पे यही होता है, सुबह हो तो कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, दोपहर हो तो कहता है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाम हो तो कहता है या नबी सलाम अलैका। ऐ लोगों, नबी की मोहब्बत, अल्लाहु अकबर, उनसे पूछिए इस वक्त जो वहाँ की हुकूमत है वो 8 दिन से ज्यादा मदीने में हाजी को या उम्रा करने वाले को रहने नहीं देती। 8 दिन कब पूरे हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, 8 दिन कब निकल जाते हैं उसे एहसास भी नहीं होता। जब 8 दिन पूरे होते हैं तो कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे या उम्रा करने आए थे अब उन्हें मदीना छोड़ करके निकलना है। अल्लाह अकबर, कोई मदीने से मक्के के लिए आता है, कोई मदीने से डायरेक्ट घर के लिए आता है, वो आखिरी सलाम, वो अलविदाई सलाम। अल्लाह अकबर, एक आशिक से पूछिए जब गुंबद खतरा पे सलाम करने के लिए जाता है और जब आका के रोजे पे अलविदाई सलाम करके जब वापस होता है, सुनहरी जालियां पकड़ के कहता है, मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला गुंबद खजरा के जलवों में गुम हो गया, 8 दिन कब निकले मौला पता भी नहीं चला। ए मेरे मौला तू मुझे जिंदगी दे, मौला तू मुझे माल दे, दौलत दे, तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। यही तमन्ना लेके आता है कि एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना मेरे मौला। अल्लाह अकबर, ये एक आशिक है, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी या उम्रा करने वाला जब गुंबद खजरा के जलवे देख करके वापस होता है, जब मदीने से रुखसत होता है तो उसके दिल की कैफियत मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने खुद हाजियों की जुबानी सुना, मैंने खुद उम्रा करने वालों की जुबानी सुना कि जब गुंबद खजरा पे सलाम करके जब हाजी वापस होता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। सामान्य सफर तैयार करता है हाजी मगर आंसू नहीं रुकते, आंसुओं के सैलाब को आस्तीन में जज्ब करता है हाजी और अपना सामान लेकर के सवारी की तरफ बढ़ता है। घंटों बैठ करके बसों में रोते हुए आशिकों को हमने देखा और सुना है। अल्लाह अकबर, जब तक फ्लाइट में बैठ करके रोता है आशिक। और शायर ने कहा था, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। और अल्लामा हसन कहते हैं, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। अल्लाह अकबर, मदीने की सरजमीन को 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब छोड़े, उम्रा करने वाला जब मदीने की सरजमीन को छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। ये वो हाजी है, उम्रा करने वाला है जिसका घर मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका सरमाया मदीने में नहीं, जिसका कारोबार मदीने में नहीं, जिसका घर मदीने में नहीं, सिर्फ नबी का रोजा देखने गया है। तब मोहब्बत का ये आलम है। अरे बिन देखे जब ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, अभी इसने नबी के रोजे का दीदार किया है, नबी के जलवों को नहीं देखा है। तब मोहब्बत का ये आलम है कि आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। जब 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, नाना का रोजा छूटता होगा, कैसी बीतती होगी आपका हुसैन के दिल पर। नाना की तुरबत छूट रही है, कैसा लग
रहा होगा आका हुसैन को, नाना का रोजा मदीने में है, माँ की तुरबत मदीने में है, भाई की तुरबत मदीने में है, मामुओं की तुरबत मदीने में है। अल्लाह अकबर, जब हुसैन से मदीना छूटा होगा कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। हुसैन मदीने से बाहर निकले, मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा, मेरे भाई आप क्या देख रहे हो? तो मेरे हुसैन जवाब देते हैं, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे राहत हमारे नाना के मदीने में मिलती है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। हुसैन मदीना छोड़े मक्का आए, मक्के से हुसैन करबला चले। आप देख रहे हैं वक्त काफी हो चुका है, मैं आपको मुकम्मल तो शहादत इमाम हुसैन नहीं सुना सकता, मुकम्मल तो करबला मैं आपको नहीं सुना सकता। पिछली एक बार और मैं आया था, तब भी मुझको सबके आखिर में डाला गया था। ये हालात हैं, अल्लाह आप सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। कितना पैसा जलसों में खर्च होता है, लेकिन सुबह को हालात देखो तो आदमी वैसा ही नजर आता है। कुछ पैगाम लेकर के जाया करो जलसों से, कुछ सबक लेकर के जाया करो जलसों से, कुछ दर्स लेकर के जाया करो जलसों से। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज ये बात मैं जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, आखिरी बात है मेरी, फिर उसके बाद मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, क्योंकि फजर का वक्त भी होने वाला है और कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को भी लंबा सफर करना है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हुसैन का एक बेटा जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है, एक बेटे इमाम हुसैन के और एक बेटे इमाम हसन के, जिनको हसन मुसन्ना कहते हैं। ऐ लोगों, इमाम हसन मुसन्ना से हसनी सैयद चले हैं और इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हुसैनी सैयद चले हैं। ये दो से नस्ल चली है मेरे आका की। और याद रखना दुनिया वालों, आज दुनिया का हाल तो ये है कि आप तारीख उठा करके देखो, यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां तारीख में बताई जाती हैं, और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया है। पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, आपको यजीद की नस्ल ढूंढे से नहीं मिलेगी, और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से आया है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है, जहां आले रसूल मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। एक बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया। आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि एक बेटे से इतनी नस्ल कैसे फैल गई? तो आओ मैं एक मिसाल से आपको समझा देता हूँ। एक वो जानवर है जिसे बकरी या बकरा कहते हैं, और एक वो जानवर है जिसे खिंजीर कहते हैं। वो एक बार में 12-13 बच्चों को जन्म देती है, और बकरी 2 बच्चे 3 बच्चे 4 से ज्यादा मैंने नहीं सुने। और बकरा ईद के मौके पे कितने बकरे कुर्बान होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों बकरे कुर्बान हो जाते हैं, और उसकी कुर्बानी नहीं होती है। होना तो ये चाहिए था कि उस जानवर से जंगल भर जाते, होना तो ये चाहिए था कि वो जानवर हर जगह नजर आता, लेकिन उसकी नस्ल कहीं कहीं आपको नजर आएगी, और बकरी और बकरा हर गली कूचे में आपको मिल जाएगा। क्यों? इसलिए कि बकरे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है। जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है, अल्लाह उसकी नस्ल को मिटाता नहीं है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। करबला के मैदान में हुसैन ने जामे शहादत अपने रब के नाम पे नोश फरमाया है। अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को खत्म नहीं किया, इतना बढ़ाया कि बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कि छौछा की सरजमीन पर देखो
तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। देवा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। आज पूरी दुनिया में सैयदों की शक्ल में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम, अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। एक बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया। उनकी मैं एक बात आपको बता दूं और अपनी जगह बैठ जाऊं। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं? करबला के वाक़े के बाद किसी ने इनको मुस्कुराते नहीं देखा। जब जब पानी सामने आता रोने लगते। करबला का मंजर निगाहों के सामने आ जाता। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, एक बार उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा, अब्बा कभी तो जिंदगी का मोड़ एक ऐसा आता है कि लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है, आप कभी नहीं मुस्कुराए? तो एक जवाब दिया था, बेटा जो मंजर मेरी आंखों ने देखा है अगर तू देख लेता तो तू भी कभी जिंदगी में नहीं मुस्कुराता। मैंने अपने जवान भाई के सीने में नेजा लगते हुए देखा, मैंने अपने बाबा के सर को नेजे पे बुलंद होते हुए देखा, मैंने अपने 6 माह के असगर के हल्क में तीर लगते हुए देखा। अल्लाह अकबर। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना वापस आए थे तो 2 काम किए थे आपने। एक आपने मदरसा खोला था और एक आपने लंगर खाना खोला था। मदरसे में नाना की हदीस का दर्स देते थे और लंगर पे भूखों को खाना खिलाते थे। लंगर पे आप भूखों को खाना खिलाते, प्यासों को पानी पिलाते। और नबी की हदीस पाक भी है, पूछा गया आका से, अय्यो अमलिन अफजलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सबसे अफजल अमल क्या है? आका फरमाते हैं, तीबुल कलाम व इतआमुत तआम व इफ्शाहुस सलाम, मोहब्बत से बात करना, भूखों को खाना खिलाना और सलाम को आम करना, ये सबसे बेहतर अमल है। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह अकबर। मदीने शरीफ में तकरीबन 100 के करीब परिवार ऐसे थे जिनका टोटल खर्च इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाए हुए थे और किसी को नहीं पता था कि उनके घर पे खाना कौन पहुंचा देता है, ये राशन की किट कौन उनके घर पे पहुंचा देता है। आज अफसोस होता है, अगर हम मस्जिद में 10 रुपए भी देते हैं तो पहले इमाम साहब के पास जाके कहते मेरे नाम का ऐलान लगाओ ताकि लोगों को पता चले कि मैंने मस्जिद में 10 रुपए दिए हैं। अगर किसी गरीब को कपड़े दे देते हैं तो 4 जगह चौराहों पे जिक्र करते हैं कि मैंने फला गरीब को कपड़े दिए थे। ये हाल आज हमारा है। आओ जरा हुसैन के बेटे की शान देखो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तकरीबन 100 परिवार ऐसे मदीने शरीफ में जिनका टोटल खर्च आप उठाए हुए थे। एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर उनके बेटे ने कहा, अब्बा जान आप बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, आप अपनी पीठ पे बोरी लाद करके लेकर के जाते हैं रात में, बाबा आप मुझे इजाजत दे दो, आपका जवान बेटा कब काम आएगा, मुझे इजाजत दे दो, मैं उनके घरों पे ये सामान पहुंचा के आ जाता हूँ। तो हुसैन के बेटे की शान देखो, फरमाते हैं बेटा अगर मैं तुझे उनके घरों पे भेजूंगा तो मुझे उनके नाम भी तुझे बताना पड़ेंगे और मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मदीने शरीफ में फला परिवार गरीब का है, उसका नाम जाहिर हो जाए। अल्लाह अकबर। आज हमारा हाल, अगर कोई एक केला भी किसी मरीज को देता है तो पहले फोटो खींच करके उसको फेसबुक पे डालता है। लॉकडाउन में नहीं देखा किसी गरीब को आपने कि एक औरत से खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले। ये हुसैन के बेटे की शान है। फरमाया बेटा मैं तुझे भेजूंगा तो उनके नाम भी तुझे बताना पड़ेंगे और मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मदीने में फला परिवार गरीबों का है। रात में खाने पीने की किट बनाते सामान की और रात के अंधेरे में उनके घरों के दरवाजों पे रख करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ जाते थे। सुबह
को जब वो दरवाजा खोलते तो पता चलता कि कोई खाने पीने का सामान उनके घर पे रख करके चला गया है। ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ऐ लोगों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमें हुसैन के बेटे का किरदार अपनाना चाहिए। हमें भी देखना चाहिए कि हमारी बस्ती में कहीं कोई गरीब तो नहीं है। हमें भी देखना चाहिए कहीं हमारी बस्ती में कोई परेशान तो नहीं है। आज हम अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखते, आज हम अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखते हैं। ये हालात आज हमारे बनते चले जा रहे हैं। कितने मुस्लिम परिवार ऐसे हैं कि आज जिनके घरों की बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, सिर्फ किस वजह से कि जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की वजह से, किस वजह से कि आज उनके घरों में इतना पैसा नहीं कि आज जहेज के लोबियों का मुंह बंद कर सके। आज उनके घरों में इतना पैसा नहीं कि वो जहेज मांगने वालों का मुंह भर सके। याद रखना, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। जिस अल्लाह ने तुझे दौलत दी है वो मेरा रब दौलत छीन भी सकता है। आज उस रब की पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। उस रब की पकड़ से डरो प्यारे मुसलमानों। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने नूरे नजर दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। वरना किसी किसी के घर में तो चराग जलाने वाला तक नहीं है। पैर की चप्पलें घिस गई आलिमों के घरों के चक्कर लगाते लगाते कि कोई तावीज दे दो मेरे घर में बेटा पैदा हो जाए। पीरों से दुआ कराते कराते कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चराग जलाने वाला आ जाए। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। पता नहीं कि कब घर का चराग गुल हो जाए, इसलिए उस रब का शुक्र अदा करते रहो और उस रब की पकड़ से डरते रहो। मैंने दुनिया का हाथ जायजा लिया है, मैंने हालात को देखा है कि ससुराल के पैसे से कोई अमीर नहीं होता है। ये ससुराल से जो मिलता है 1-2 साल में खत्म हो जाता है। ससुराल की चौखट पे मत मांगो, मांगना है तो मदीने वाले मुस्तफा की चौखट पे मांगो, अपने आका की बारगाह से मांगो। ससुराल वाले देंगे 2-3 साल में खत्म हो जाएगा और मदीने वाले देंगे तो नस्लें खाएंगी, तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी, तब भी उसकी बरकत घर से नहीं जाएगी। याद रखना, शायर ने पुकार करके कहा था और बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है। मेरा ईमान कहता है मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है। ऐ लोगों, एक साहब मुझे मिले, कहते हैं मौलाना मुझे बेटे की शादी में गाड़ी चाहिए। मैंने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ मस्जिद में चलो, जुमे का दिन है, मैं 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमा तकरीर करूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, इतना चंदा कर दूंगा। 3 जुमों में एक स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। आंखें चढ़ा के मुझसे कहते हैं मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो? मैंने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेके दरवाजे दरवाजे मांगे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके गली गली मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। ऐ परेवा वैश वालों, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। भिखारी कई किस्म के हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 10 रुपए में राजी नहीं होता, कोई 100 रुपए में राजी नहीं होता। ऐसे ही इसमें भी भिखारी है, कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई अपाचे पे राजी हो जाता है और कोई कार पे भी राजी नहीं होता है। ऐ लोगों याद रखो, ये दुनिया वालों से मांगोगे जिल्लत मिलेगी, मदीने वाले मुस्तफा से मांगोगे इज्जत मिलेगी। हमने कहा नादान, हम मांगने से मना नहीं करते, मांगो, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए तो सुनो, हम तुमसे नहीं पूछते हैं, कारी मोहम्मद अली फैजी से नहीं पूछते हैं, हाफिज आरिफ से नहीं पूछते हैं, हाफिज असलम से नहीं पूछते हैं कि किससे मांगे। चलो बरेली की सरजमीन पर इमाम इसको मोहब्बत की बारगाह में आला हजरत से पूछो, हमें मांगना है, हम कहाँ मांगे? तो आज भी गुंबदे रजा से आवाज आएगी, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
नबी की चौखट से मांगो, नबी की बारगाह से मांगो, मदीने वाले देंगे, नस्लें खाएंगी, तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। बता दूं आपको, बस 2 मिनट की बात। हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है। तब भी बांटने की शान ये है, लेने वाला एक दरवाजे से लेके दूसरे पे आए तब भी देता है, 7 पे बारी बारी आए तब भी देता है, मना नहीं करता। तो आले रसूल ने कहा, वो तेरा दादा है जो 7 दरवाजों से बांटता, तब भी साहिल की तमन्ना पूरी नहीं होती, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। एक पे लिया, दूसरे पे आ गया, फिर भी पूरी नहीं हुई, तीसरे पे आया, फिर भी पूरी नहीं हुई, 7 पे बारी बारी आया, तब भी पूरी नहीं हुई। अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, एक चौखट से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि मांगने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो क़यामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। मर्तबा क्या कोई जाने शहे बाला तेरा, आसमानों पे मलाइक में है चर्चा तेरा, तू सखी ऐसा कि हातिम भी है मंगता तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो अपने गरीबों का ख्याल रखो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। अपनी बस्ती में देखो कि अगर कोई बेटी गरीब है, जहेज की वजह से उसका रिश्ता रुका हुआ है, तो मैं कमेटी वालों से भी गुजारिश करूंगा और तमाम बस्ती वालों से भी गुजारिश करूंगा, जैसे जलसे के लिए चंदा करके आप जो है इतना बड़ा जलसा करा लेते हो, ऐसे ही कोई गरीब बेटी मोहल्ले में बस्ती में नजर आए तो सब मिल करके उसकी शादी करा दोगे, एक बेटी का घर बस जाएगा, परवरदिगार आदम तुम्हारी जिंदगी को सजा देगा। मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। और जहां में फिर न हुआ मारकाए करबो बला, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन। और शकील आज भी रोशन है कुल जहां जिससे, शकील आज भी रोशन है कुल जहां जिससे, चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन, चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन। मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। हज़रात, आज हम इस्लाम की जिस हसीन गुलशन में सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस इस्लाम को फैलाने के लिए पैगंबरे इस्लाम ने कितनी परेशानियों का सामना किया है, कितनी परेशानियों का सामना मेरे आका ने किया है। अगर तारीख का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हम मुसलमान हैं, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमें कोई कुर्बानी देने कहीं जाना नहीं पड़ा, हमें इस्लाम के लिए कोई परेशानी उठाने कहीं जाना नहीं पड़ा। हमने एक सजे सजाए माहौल में अपनी आंखें खोली हैं।